हर जगह भिन्न यूज होनी और 44/4/9%। मेरे प्यारे बच्चों 400% की 4 और 44/4/9 की 4/9, तो 9 चौक 36 और 4 40/9। इसका मतलब समझो मेरे बाबू, कहानी को समझना। इसकी फ्रैक्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो बनी 40/9। यानी अगर कोई ओरिजिनल नंबर 9 यूनिट है तो 9 का 444/4/9% कितना बना? 40 यूनिट। तो 9 से कोई नंबर 40 बनाना है तो हमें कितना जोड़ना होगा इसके अंदर? 31 यूनिट जोड़ना होगा। और सवाल में कह रहा है कि अगर इस नंबर में 930 जोड़ दें तो ये नंबर अपने आप का इतना परसेंट हो जाता है। तो 31 यूनिट 930, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30। तो 9 यूनिट 9 गुना 30 270। तो इसका मतलब जो मूल संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो 270। मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 270। देखिए भाई, किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वो नंबर अपने आप का 116 से 2/3% हो जाता है। इफ 16 इज एडेड इन ए नंबर देन रिजल्ट बिकम दिस। तो मेरे भाई 116 से 2/3% में 100% और 16 से 2/3%। 100% की 1 और 16 से 2/3 की 1/6। 6 कम 6 और 1 7/6। तो यहां से कहानी समझ में आई और वो ये कि भाई 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो है सर वो है 7/6। ये आपने पीछे की क्लासों में काम कर चुके हैं इस चीज पे। मतलब अगर कोई नंबर 6 यूनिट है तो इसका 116 से 2/3% क्या हुआ? 7। तो 6 से कोई नंबर 7 हो रहा है तो हमने इसका मतलब क्या जोड़ा? इसमें 1 यूनिट जोड़ा, जबकि एक्चुअल में 1 यूनिट नहीं 16 जोड़ा है। तो 6 यूनिट 16 छिक्के 96। यानी जो मूल संख्या होगी मेरे भाई वो कुछ और नहीं 96। देखिए मेरे भाई, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 137 से 1/2% हो जाती। आओ मेरे राजा, 100%। देखो मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। आपके बेसिक अच्छे हैं बेसिक्स, तो आप इन्हें 3x की स्पीड पे देखा करो। 100% की 1 और 37.5% की मेरे प्यारे बच्चों 3/8। तो 8 एकम 8 और 3 11/8। मतलब 137 सही 1/2% की जो भिन्न बनी मेरे राजा वो बनी 11/8। यानी अगर कोई नंबर 8 यूनिट है तो इसका 137.5% हो गया 11। तो 8 में क्या जोड़े कि 11 बन जाए? तो आपका आंसर होगा 3 यूनिट जोड़ो। जबकि एक्चुअल में जोड़ रहे हैं कितना? कितना भाई? 16। यानी इसमें कहीं ना, अच्छा यहाँ गड़बड़ है। यहाँ 21 लिखा है, यहाँ 16 लिखा है। माफ करना भाई, माफी चाहे दे सरकार हमको। हो जाता है भाई, टाइपिस्ट भी आदमी है, गलतियां कर देते हैं। 21 जोड़ा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों 21 यूनिट, तो 3 यूनिट 21 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7। तो 8 यूनिट 8 7 56। यानी जो मूल संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो कुछ और नहीं 56 है। मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 56। आइए मेरे भाई, देखिए यार इसकी भिन्न बना 100% प्लस 66 से 2/3%। 100% की 1 और इसकी भिन्न 2/3। तो 3 एकम 3 और 2 5/3। तो मेरे प्यारे बच्चों 166 सही 2/3% की जो भिन्न बनी वो बनी 5/3। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर अगर कोई 3 यूनिट है तो इसका 166 से 2/3% है 5। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई नंबर 3 से 5 हो गया तो इसका मतलब हमने इसमें क्या जोड़ा है? 2 यूनिट। और एक्चुअल में कितना जोड़ा है? 20। तो 2 यूनिट 20, तो 1 यूनिट 10, तो 3 यूनिट 30। तो ओरिजिनल जो नंबर है मेरे प्यारे बच्चों वो है 30 मेरा। मूल संख्या क्या है मेरे भाई? 30।
एक एक चीज को शांति से पढ़े, समझे। दी गई संख्या का 25% तक बढ़ाने के लिए दी गई संख्या में किस संख्या से गुणा करना चाहिए, बताता हूँ। इसको रोक दो अभी। इसे भी बताता हूँ। इस पे ही कहता है एक संख्या जिसे जब 16% बढ़ाया जाता है तो 1914 हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों 16% की फ्रैक्शन बताइए क्या हो गया। 16% आप बढ़ा रहे हैं तो 16% की फ्रैक्शन होगी सर 4%, 1/25, तो 16% 4/25। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं डिटेल में समझाऊं तो वो ये कह रहा है कि भाई कोई ओरिजिनल नंबर होगा n, अगर इस n में n का 16% बढ़ा दिया जाए। देखिए यार, कोई नंबर था n, n में अगर n का 16% बढ़ा दिया तो नंबर इतना हो जाएगा। तो ये नंबर है 191। अब सोल्व करेंगे n की वैल्यू निकालें। मैंने यूनिट वाइज गेम समझाया कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 25, तो 25 का 16% क्या होगा 4, तो 25 में 4 जोड़ देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 29 यूनिट। आपने कहा हाँ बात तो सही है, जबकि रिजल्ट 29 यूनिट नहीं है, 1914 है। 1914, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1914/29, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। तो बाबू हमको वैल्यू चाहिए 25 यूनिट की वैल्यू क्या हो कि भाई 25 यूनिट की वैल्यू बताओ। तो 1914, रुक जा, गुना 25/29। देखिए यार, जिन बच्चों ने विभाज्यता के नियम तोड़े, तोड़े माने पढ़े, उनके लिए ये सवाल चुटकियों में। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे या जो भी करेंगे 29 25 को तो काटेगा नहीं, इसका ना जो भी उत्तर आएगा वो 25 का मल्टीपल होगा। और 25 से कोई संख्या तभी भाग जाती है जब आखिरी दो अंक, तो 20 तो 25 से भाग नहीं जाते, 50 भाग चले जाते हैं, 10 भाग नहीं जाते, 80 भाग नहीं जाते। तो केवल और केवल बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। जिन्होंने अभी विभाज्यता के नियम को नहीं पचाया है वो क्या करें, इस बात को शांति से गुना करें और फिर देखें कैसे। भाई ये है 1914, भाग देना 29 से, तो 29 से भाग देंगे, 30 छिके 180, तो 6 पे जा रहा है, 6 नीम 54, 6 दूनी 12 और 5 17, 11 में 4 गया 7, और 9 में 7 गया 2, 27। अब मेरे भाई, हम्म, अरे गड़बड़ कहाँ कर दे रहे हैं हम। ये 11 में 4 गया 7, तो 8 में 7 गया 1, फिर आया 174, ये तो 6 पे जाएगा 174, खत्म कहानी। जिनको डिविजिबिलिटी अभी नहीं आती, विभाज्यता का नियम, शांति से समझो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1914 जो आया ना, ये आपका कुल मिला के निकल के आया 66। तो 66 गुना 25 करना है, क्योंकि 29 से हमने इसे काटा तो 66 आया। 25 छिके 150, और 25 छिके 150 और 15 165, तो आंसर आएगा मेरे भाई 1650। ये हुआ है इस सवाल को सोल्व करने का तरीका। देखिए भाई, कह रहा है जब किसी संख्या में 40 बढ़ा दिया जाता है तो वह नंबर अपने आप का 125% हो जाता है, जो अभी पीछे पढ़ रहे थे। तो मेरे भाई 125% कोई नंबर हो गया तो इसकी फ्रैक्शन क्या है, आराम से समझना, धीरे धीरे शांति से। तो आप मुझे एक बात कहेंगे, देखो सर 125% की भिन्न बनानी है तो 100%, बिल्कुल ठीक है सर, जमा 25%। सर 100% की 1 और 25% की 1/4, तो 4 एकम 4 और 1 5/4। भाई अगर हम किसी चीज को नहीं जानते हैं डिविजिबिलिटी, तो कोई परेशान नहीं होना, अभी जो पढ़ रहे हैं इसको सीख लें, डिटेल में कर लेंगे उसकी कैलकुलेशन को। तो इसकी भिन्न बनी 5/4। इसका मतलब अगर कोई ओरिजिनल नंबर 4 यूनिट है तो कह रहा है इसका 125% क्या हुआ 5 यूनिट। तो बताओ मेरे राजा, 4 में हम क्या जोड़े कि 5 यूनिट बन जाए। तो आप कहेंगे जी 1 यूनिट जोड़ो, जबकि एक्चुअल में क्या जोड़ रहे हैं 40। तो 1 यूनिट 40, तो 4 यूनिट कितना, 4 गुना 40 160।
मतलब जो मूल संख्या थी मेरे भाई वो 160 थी, मूल संख्या 160 थी। इसी बात को और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे समझेंगे। मेरे बच्चों एक बात बताना, अगर मैं किसी नंबर में 10% इंक्रीज कर दूं, अगर मैं किसी नंबर में 10% की बढ़ोतरी कर दूं तो इसका क्या मतलब है? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है कि कोई नंबर 100 है तो 10 जोड़ देंगे तो वो नंबर 110 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कह दूं कि किसी नंबर को 110% कर दिया गया, किसी नंबर को 110% कर दिया गया, इसका क्या मतलब है? तो 110% की भी भिन्न क्या होगी? 110/100। तो इसका अर्थ भी यही आएगा कि अगर कोई संख्या 100 है, अगर कोई संख्या 100 है, अगर कोई संख्या 100 है तो 100 का 110% जो होगा वो 110 ही आएगा। भाई 100 का 110% निकालने जाओगे तो क्या आएगा? 110 आएगा। तो आपने एक चीज नोटिस की कि कोई चीज 10% बढ़ गई तब भी वही बात है, और कोई नंबर अपने आप का 110% हो गया तब भी वही बात है। अगर मेरे बाबू मैं आपको यह कहूं कि किसी संख्या में 50% का इंक्रीज कर दिया तो मतलब हुआ कि भाई 100 की चीज 150 में होगी। भाई 100 का 50% क्या 50 ही तो हुआ? हाँ जी बात सही है। और मैं आपको कहूं कि यार कोई नंबर अपने आप का 150% हो गया, 150% हो गया, कोई नंबर अपने आप का 150% हो गया, बढ़ नहीं गया, 150% हो गया, तो आप कहेंगे देखो सर नाराज नहीं होना पर 100 का 150% निकालोगे तो 150 ही आएगा। तो क्या कहना चाह रहे हो सर, क्या समझाना चाह रहे हो? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि किसी नंबर में 50% की वृद्धि करना या कोई नंबर अपने आप का 150% होना, दोनों एक ही बात है। मूर्ख नहीं बनना आपने। मैं अगर आपको यह कह दूंगा किसी नंबर में 15% का इंक्रीज करना या वो नंबर अपने आप का 115% होना, एक ही बात है। अगर मैं आपको यह कह दूं किसी नंबर में 20% का इंक्रीज करना या वो नंबर अपने आप का 120% होना, एक ही बात है। तो ये एक ही बात इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था एक जगह, पता नहीं कहां लिखवा दिया था मैंने, लिखवाया था हाँ ये रही। किसी संख्या का 100% वह नंबर खुद होता है। किसी संख्या का 100% मेरे बच्चे वह नंबर खुद होता है। तो अगर कोई संख्या है तो उसका 100% वो नंबर खुद होगा। आपने कहा हाँ। और अगर मैंने उसमें 20% बढ़ा दिया तो 100 में 20% बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो अपने आप का 120% ही तो होगा। तो मेरे बच्चे ये शब्दों का खेल है, इसको ध्यान से समझो। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई कोई संख्या अपने आप की 125% हो गई तो इसमें कितनी वृद्धि हुई होगी? तो आप यही तो कहोगे सर कोई भी संख्या अपने आप की 100% रही होगी। अब मैंने इसमें कितनी वृद्धि की होगी कि अपने आप की 125% हो गई? तो सर सीधी सी बात है, 25% का इंक्रीज किया होगा। आपने कहा बात सही। कितने बच्चे हैं मेरी बात से सहमत है? पक्का। अब अगला पॉइंट, मैं आपको कहूं कि यार किसी नंबर में मैंने 300% का इंक्रीज कर दिया, 300% बढ़ा दिया, तो बताइए संख्या कितने परसेंट होगी? आप कहेंगे कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, आपने इसमें 300% बढ़ा दिया तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या अपने आप की 400% होगी। बिल्कुल सही बात है, ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों अपने आप की 400% हो गई। इसमें कोई दूर दूर तक दो राय नहीं। तो ऐसे ही मेरे राजा इस वाले सवाल में हमें सवाल ने कहा कि कोई नंबर, किसी नंबर में 40 बढ़ा दिया जाए तो वह नंबर अपने आप का 125% हो जाता है। तो कोई नंबर 125% हुआ तो इसका मतलब उस नंबर में हमने कितने का इंक्रीज किया? 25% का। भाई 25% की वृद्धि की तभी तो वो नंबर अपने आप का 125% बना। आपने कहा हाँ। यानी मेरे बच्चों ये है ओरिजिनल नंबर, ये है मूल संख्या। हमने 25% की बढ़ोतरी करी तो 125% हो गया। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वी इंक्रीज नंबर बाई 40, हमने नंबर बढ़ाया 40 से, तो यानी 25% बता रहा है 40 को। 25% जो है मेरे प्यारे बच्चों वो बताने लग रहा है 40 को।
तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 40/25। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो गुना 100। 25 चौक 100, 40 चौक 160। तो संख्या होगी 160। हाँ जी, और अच्छे से समझाओ इसी बात को। देखिए, आप थकना नहीं, यहां छोटी छोटी बातों को टुकड़े टुकड़े करके समझाया जाएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और भाई, इन क्लासों को घर पे 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार भी देखना पड़े, देखना जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। उसका कोई समाधान नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। देखें, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई किसी नंबर का 25% 40 है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर 4 है तो 4 का 25% एक ही तो हुआ। भाई, अगर कोई संख्या 4 है तो उसका 25% एक ही तो हुआ। आपने कहा हाँ। तो एक यूनिट बता रहा है 40 को। सवाल में ये तो कह रहा है कि भाई किसी नंबर का 25% 40 है। इस नंबर का 25% ही तो बढ़ा और वो 40 बढ़ा है, तो 25% 40 को बता रहा है। मतलब अगर कोई ओरिजिनल संख्या 4 थी तो 4 का 25% यानी एक बढ़ाया, तो एक यूनिट 40, तो 4 यूनिट कितना? मैं जानता हूं थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट इट विल टेक सम टाइम टू कैप्चर इट। आइए, कहता है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया गया तो वह स्वयं की 140% हो गई। तो मेरे राजा 140% की भिन्न निकालिए। 100% जमा 40%। आपने कहा बात सही है, तभी तो वो 140% हुआ। तो इसका मतलब 40% का मैंने इंक्रीज किया। तो जो 40% है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी भिन्न कितनी होती? 20% की फ्रैक्शन 1/5, 40 हुआ डबल तो 2/5। यानी अगर कोई ओरिजिनल नंबर मेरे बच्चे 5 यूनिट है, अगर कोई ओरिजिनल नंबर 5 यूनिट है, तो 5 का 40% क्या होगा? 2। 5 का 40% मेरे बच्चे क्या होगा? 2। यानी किसी संख्या में उसी का 40% जोड़ दें, यानी 5 का 40% 2 इसमें जोड़ देते हैं, तो परिणाम कितना आता है? 7 यूनिट। आपने कहा, यानी रिजल्ट बनता है 7। यानी उसने ये कहा कि किसी नंबर में हमने 216 बढ़ा दिया तो वो नंबर 140% हो गया, मतलब उस नंबर में हमने बढ़ोतरी की 40% की। 40% बढ़ोतरी का मतलब है कि अगर कोई नंबर 5 था तो 5 का 40% यानी हमने उसमें 2 की बढ़ोतरी कर दी। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 216 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 108। तो 5 यूनिट की वैल्यू आई 5 गुना 108, 540। तो मूल संख्या होगी 540। आइए बाबू, कह रहा जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। स्वयं का 115% होना मतलब 15% की बढ़ोतरी होना। 15% की बढ़ोतरी होने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, 15%, 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 15 3/20। मतलब अगर कोई ओरिजिनल नंबर 20 है, कोई मूल संख्या 20 है, तो उसका 15% बढ़ोतरी माने 3 की बढ़ोतरी, जबकि एक्चुअल में 3 यूनिट की बढ़ोतरी नहीं, 24 की बढ़ोतरी। तो 3 यूनिट 24, तो 1 यूनिट 8, तो 20 यूनिट 20 8 160। तो मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 160 होगी। समझ पाए? नहीं तो आप ऐसे लिखो कि भाई 15% 24 को, तो 1% 24/15, तो 100 के परसेंट कितना। धीरे धीरे दिमाग खोलना है और इन्हीं बातों को समझना है। उस संख्या का 8वां भाग, ये तो बहुत आसान है। कहता है किसी संख्या का 8वां भाग। 8वां भाग मतलब 1/8 पार्ट क्या कहलाएगा? मतलब 8 में एक क्या कहलाएगा? तो 8/1 परसेंटेज में निकालेंगे तो 12.5% कहलाएगा यार राजा। आओ भाई, कह रहा है किसी संख्या का 76% 95, तो संख्या ज्ञात करिए। देखो मेरे भाई, 76% की फ्रैक्शन बताइए। 4 का मल्टीपल है, हाँ जी। 4% की फ्रैक्शन क्या होती? 1/25। 4% की फ्रैक्शन 1/25। 76 कितना है? 19 गुना 19/25। तो जानते हो सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में वो ये कह रहा है कि अगर ओरिजिनल नंबर 25 यूनिट है तो इसका 76% है 19 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर का 76%, 95, तो 19 यूनिट 95, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5।
तो 25 यूनिट, 25 गुना 5, आंसर होगा 125। मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 125। आइए भैया, किसी संख्या का 108% 189 है, संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 108%, देखो यार 108% की भिन्न निकालनी होगी। 100% की 1 और 8% की 2/25, 100% की 1 और 8% की 2/25, 25 से कम 25 और 2 27/25, 27/25। मतलब किसी संख्या का 108% होना, मतलब अगर कोई ओरिजिनल नंबर 25 यूनिट है तो उसका 108% होगा 27 यूनिट, जबकि 27 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 108 को। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 108/27। बाबू ये 27 से सीधा भाग जाता है, 27 चौके 108। तो मूल संख्या थी 25 यूनिट, तो 25 चौकों 100, तो मूल संख्या हुई 100। धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा। अरे रे मैं गलती कर गया, 108 नहीं था भाई, 189 था रे, ओ शैतानो। 189 था भाई, माफी। तो 27 यूनिट, इतना तो एक यूनिट के लिए भाग देंगे। अब देखो 9 से भाग जा रहा है, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 3 एकम 3, 3 7 21, तो एक यूनिट का मान 7 आया। तो 25 यूनिट का मान कितना मेरे भाई? 25 गुना 7, 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 175। तो मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 175 थी। मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 175 थी। आइए बाबू, कहते हैं यदि किसी संख्या का 27.5% 11 है तो वह संख्या ज्ञात करिए। देखिए यार 27.5% की भिन्न कैसे निकालें? 27.5 को हम लिखेंगे 25 जमा 2.5, 2.5 का लो 2.5%। आपने कहा हाँ रिपोर्ट तो ओके सर। 25% की 1/4 और 2.5% 1/40, तो 4 2 40, 40 एकम 40, तो आंसर आया मेरे भाई 11/40। अब देखो यार 27.5% की जो भिन्न है वो है मेरे प्यारे बच्चों 11/40। मतलब ये कि अगर कोई ओरिजिनल नंबर 40 यूनिट है, कोई मूल संख्या 40 यूनिट है, तो उसका 27.5% होगा 11 यूनिट, जबकि एक्चुअल नंबर है 11। कह रहा किसी नंबर का 27.5% है 11, तो 11 यूनिट 11, तो एक यूनिट एक, तो 40 यूनिट 40 एकम 40। तो मेरे बाबू मूल संख्या 40 होगी, यानी ऑप्शन सी। कह रहा है एक संख्या को 47.5% बढ़ाने पर 590 प्राप्त होता है। 47.5% बढ़ाने पर, तो 47.5% की भिन्न निकालनी 47.5 की, तो लिखेंगे 45% प्लस 2.5%, 45%, 5% की 1/20, 45 और 9 गुना 9/20, 2.5% की 1/40, 20 दूनी 40, 9 दूनी 18, 40 19/40, 19/40। 19/40 मतलब अगर कोई संख्या मेरे बच्चे ओरिजिनल नंबर 40 यूनिट है, तो 40 में अगर 47.5% यानी 19 की बढ़ोतरी कर दें तो रिजल्टेंट नंबर आएगा 59 यूनिट। आपने कहा जी बिल्कुल सही है।
जबकि 47.5% बढ़ाने पे जो परिणाम आ रहा है मेरे बच्चे वो आ रहा है 590। तो 59 यूनिट 590, तो 1 यूनिट का मान मेरे प्यारे बच्चों 10। तो ओरिजिनल नंबर 40 यूनिट था, तो 40 गुना 10 यानी 400। तो मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 400 थी। कहता है एक संख्या में 45% की वृद्धि करने पर वह 725 हो जाती है। 45% की फ्रैक्शन भाई, 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 45% की 9/20 भाई, 5 का 9 गुना है। और ये कह रहा है कि इंक्रीज करने पर, यानी कोई नंबर 20 है तो 20 का 45% 9 यूनिट इंक्रीज कर देंगे तो रिजल्टेंट आएगा 29 यूनिट। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। जबकि रिजल्टेंट नंबर जो दे रखा वो दे रखा है 725। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी? 725 बटे 29, भाग देंगे, 29 से भाग देंगे, भाग देना डिटेल मेथड से तो आएगा 25। तो 1 यूनिट का मेथड आया 25। हाँ जी, तो ओरिजिनल नंबर 20 यूनिट था, तो 20 गुना 25 तो यह आया 500। तो मूल संख्या मेरे प्यारे बच्चों 500 थी। देखिए भाई, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होता है। सोच के देखिए, कहता है यदि किसी संख्या के, माने कोई नंबर होगा, कोई नंबर होगा, कहता है इस नंबर के, ये कोई ओरिजिनल नंबर होगा, कह रहा है इस नंबर के 75% में, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो, इस नंबर के 75% में जब 75 जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो कुछ और नहीं, वही नंबर आता है। आराम से सवाल 2-3 बार पढ़िए। कह रहा है इफ 75% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू 75, कह रहा है किसी संख्या का 75% अगर 75 में जोड़ दिया जाता है तो जो परिणाम आता है वो नंबर खुद आ जाता है। परिणाम आता है मेरे भाई, वो नंबर खुद आ जाता है। मुझसे सवाल में कह रहा है वो नंबर फाइंड आउट करें। देखिए डिटेल में करना हो तो आसानी से हो जाएगा। 75% की फ्रैक्शन 3/4 n, ये उधर जाएगा तो 75 n-3n/4, सोल्व करेंगे, 4n में से 3n गया n/4 बराबर 75। 4-5 20, 4-7 28 और 2 30, 300। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों मूल संख्या 300 थी। हाँ जी, लेकिन जो मेरा बच्चा है, जो मेरा प्यारा बच्चा है, जो मेरा समझदार बच्चा है, वो इस बात को ऐसे जानेगा कि सर एक बात बताओ, हमें इन चीज़ों की जरूरत ही क्यों है? भाई हमने किसी नंबर का 75% लिया, किसी नंबर का 75% लिया, और सर आपने ये बात बताई थी कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो सर किसी नंबर के 75% में सोच के बताओ मैं क्या जोड़ू कि वो नंबर खुद आ जाए, यानी 100% बन जाए? सोचो सर, सिर्फ सोचो। अरे हाँ भाई, किसी नंबर के, ये कोई नंबर है, इस नंबर के 75% में क्या जोड़े कि ये नंबर खुद आ जाए? तो बाबू कोई नंबर अपने आप में 100% होता है, तो उसके 75% में क्या और जोड़ देंगे 100% आ जाए? तो ढक्कन 25% जोड़ते नहीं बन जाएगी बात? आपने कहा हाँ, यानी 25% और जोड़ दोगे तो बात बन जाएगी, जबकि एक्चुअल में नंबर जो जोड़ रहे हो वो 75 ऐड कर रहे हैं। तो भाई 25% की फ्रैक्शन आई 1/4। देखिए थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी लैंग्वेज में, यानी अगर कोई ओरिजिनल नंबर 4 है तो उसका 25% है 1 यूनिट, जबकि 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 75 को, क्योंकि जोड़ हम रहे हैं 75, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 75। तो उत्तर आया मेरे प्यारे बच्चों 300। देखिए कड़वी दवाई है पर पीने सबको पड़ेगी, और हर किसी को पीनी पड़ेगी। एक बार कमेंट करके बताना भाई कितने बच्चे समझ गए इस बात को, पता तो चले।